प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी सागर में। मैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक विशेष वीडियो जो कि विशेष रूप से क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th के एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम क्लास 10th के लिए भी वीडियो बनाइए। तो चूँकि अब समय कम बचा है क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा में, फिर भी उसने कहा तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर बच्चा कह रहा है तो उसके लिए वीडियो बनाना आवश्यक है। तो मैं प्रयास करूंगी कि संक्षेप में कम से कम में अधिक से अधिक समझाकर आपको बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय के लिए पूर्णतः तैयार करूं। लेकिन आपको इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा कि आपको जो भी मैं बताऊंगी, जो भी मैं समझाऊंगी, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आप कम समय देकर, लेकिन जितना भी समय दीजिए वह पूर्णतः एकाग्र होकर दीजिए, आप अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी विषय में, क्लास 10th की हिंदी में जो भी आपके पाठ्यक्रम के अंदर विषय निर्धारित किए गए हैं, जो भी प्रकरण निर्धारित किए गए हैं, वो बहुत ही कम हैं और बहुत ही कम समय में उसको समझकर आप अच्छे अंक निश्चित रूप से अर्जित कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी बहुत मेधावी हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। जहां पर आपको कोई भी परेशानी महसूस होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर निश्चित दूंगी। और आपके बोर्ड की परीक्षा में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा। तो किसी भी विषय की तैयारी के लिए सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम आपके दिमाग में निश्चित रूप से क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए पाठ्यक्रम कि मुझे इस विषय में किन किन टॉपिक को, किन किन प्रकरणों को पढ़ना है और किस प्रकरण को कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर कितने अंक निर्धारित किए हैं बोर्ड ने। ये सारी जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला सोपान है तैयारी का। यदि आपको पाठ्यक्रम नहीं पता रहेगा, पाठ्यक्रम में आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पाठ्यक्रम के प्रकरणों के अंकों का निर्धारण नहीं पता रहेगा, तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, आप रणनीति कैसे तैयार करेंगे। तो ये प्रथम सोपान है कि आप पहले पाठ्यक्रम को समझिए कि आपके उस विषय में बोर्ड की तरफ से क्या पाठ्यक्रम दिए गए हैं और पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन प्रकरणों के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं और उसका विस्तार कितना है, तो हमें उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कितना समय देना है, ये सारी बातें सुनिश्चित हो जाती हैं। तो देखिए, 10वीं के लिए हिंदी पाठ्यक्रम अ और ब दो होते हैं। तो ये पाठ्यक्रम अ के लिए है, कोड संख्या 002 है। और अब यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी विषय पाठ्यक्रम अ में कुल कितने खंड होते हैं? 4 खंड होते हैं, क ख ग घ। अब उन खंडों में विषय वस्तु क्या होती है, उसके भारांक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अपने मस्तिष्क में भी नोट कर लीजिएगा। तो खंड क में आपका अपठित बोध होगा जो 14 अंकों का होगा। अपठित बोध जो होता है उसमें 2 तरह का अपठित बोध आएगा, यानी अनसीन पैसेजेस जो होते हैं। तो उसमें 7 अंक का गद्य से आएगा और 7 अंक का पद्य से आएगा, तो कुल 14 अंक का आएगा। अब दूसरा खंड है खंड ख, जो व्यावहारिक व्याकरण का है, जिसमें 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यावहारिक व्याकरण जो है उसमें 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको अभी मैं बताऊंगी कि उसमें किन किन प्रकरणों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं। खंड ग है उसके बाद पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित पाठ्यपुस्तक है, क्षितिज भाग 2 क्षितिज, जो भी पूरक पाठ्यपुस्तक है उससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा खंड है घ, जो रचनात्मक लेखन का है, जिसमें कि अनुच्छेद और पत्र लेखन इत्यादि 4
प्रकरणों पर प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके अंतर्गत 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर भारांक आपका कितना हो गया? 80। और यहाँ पर आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुल 3 घंटे दिए जाएंगे और भारांक विवरण है कि 80 वार्षिक बोर्ड परीक्षा में आपको 80 अंक मिलेंगे और बोर्ड की तरफ से, और संपूर्ण भारांक आपका 20 आंतरिक परीक्षा यानी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 20 अंक के हैं। तो कुल मिलाकर आपका 100 अंक का हिंदी विषय का यह प्रश्न पत्र रहेगा। और आप अगर ध्यान से पढ़ें और थोड़े से सतर्क रहें तो आपके 95 तो कहीं नहीं गए हैं। जिसमें कि देखिए जो अपठित बोध है उसमें भी आप पूरे अंक मिलते हैं, अंक कटते नहीं हैं, तो आप 14 अंक अर्जित कर सकते हैं। व्यावहारिक व्याकरण में भी एक भी अंक कटता नहीं है अगर आपका उत्तर सटीक और सही है, तो उसमें भी आप 16 अंक अर्जित कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक में 30 में से 30 तो कभी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो 30 में 28, 29, 27 मतलब 25 के ऊपर ही आप अर्जित कर सकते हैं। और रचनात्मक लेखन में भी अंक नहीं कटते हैं, तो आप 20 में से 20, 19 अर्जित कर सकते हैं। तो यह बात यहाँ पर यह है कि आप केवल सतर्क रहिए, एकाग्रचित होकर, गंभीर होकर इस विषय की तैयारी करिए। ये नहीं कि हिंदी है तो हिंदी में तो कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हिंदी में तो ऐसे ही दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे तो ऐसे ही नंबर मिलेंगे। तो आपके अंक जो हैं वो, ये विषय जो है ये आपके अंकों में वृद्धि कर सकता है, आपको अच्छे अंक दिला सकता है कम मेहनत में। लेकिन मेहनत जितनी भी करिए वह ईमानदारी से करिए। तो बात करते हैं खंड क की। अब खंड क जो रहेगा वो आपने देखा है कि अपठित गद्यांश एवं पद्यांश पर आधारित रहेगा। अब अपठित गद्यांश में कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे? तो 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला बहुविकल्पी, दूसरा अति लघु उत्तरात्मक और तीसरा लघु उत्तरात्मक। अब जो इसका उपभार होगा यानी कि कितने प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे। तो 1 अंकीय प्रश्न कितने होंगे? 3 होंगे, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय का मतलब 2 अंक वाले, जिसपे 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 अंक वाले जो प्रश्न रहेंगे वो 2 रहेंगे और 2 अंक वाले प्रश्न आप इस खंड का कुल भारांक यानी कुल अंक निर्धारित जो है वो 14 अंक निर्धारित हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अच्छे अंक, इस खंड में अच्छे अंक कैसे अर्जित किए जाएं। तो उसका एक आसान तरीका है कि ये अपठित रहता है, ये कोई भी गद्यांश और कोई भी पद्यांश वो पूछ सकता है। तो इसका एक ही तरीका है अभ्यास। आप 10 गद्यांश 15 गद्यांश का आप अभ्यास करिए और उसको पढ़िए सबसे पहले और फिर उससे संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करिए। जितना अधिक अच्छा आपका अभ्यास होगा उतना ही शीघ्र कम समय में और आप सटीक उत्तर दे पाएंगे प्रश्नों के। गद्यांश तो बहुत आसान होता है, उसको पढ़कर समझना, से निर्धारित प्रश्नों के उत्तर देना। लेकिन पद्यांश जो होता है वो जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही जल्दी आपको शब्दों के अर्थ पता रहेंगे और शब्दों के अर्थ निकालने का जो तरीका होता है वो भी आपको पता रहेगा। एक बार मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि पद्यांश को कैसे समझा जाए और उसका अर्थ कैसे निकाला जाए। ये मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको उससे सहायता मिलेगी कि पद्यांश को कैसे समझा जाए, उससे संबंधित प्रश्नों के अर्थ कैसे निकाले जाएं। तो गद्यांश और पद्यांश का सबसे आसान तरीका है अधिक से अधिक अभ्यास, और इसमें अंक कटते नहीं हैं और बहुत आसान है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अभ्यास करिए और अभ्यास के माध्यम से आप इसमें पूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं। खंड का आपने विस्तार से समझ लिया कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किन किन प्रकरणों से प्रश्न पूछा जाएगा और कितने प्रश्न आएंगे और उस पर निर्धारित अंक कितने हैं। तो एक बार मैं दोहरा देती हूँ फिर से कि खंड क में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश
ये 2 प्रकरण हैं। पद्यांश में भी, अपठित पद्यांश में भी यही है, यही सेम चीज़ें हैं कि जितने 7 प्रश्न हैं और 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 7 अंक निर्धारित हैं। कुल मिलाकर पहला खंड 14 अंकों का है, जो कि थोड़ा अभ्यास करके आप पूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं। अब खंड ख पर आते हैं। तो खंड ख में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या में अंतर है। कुल प्रश्नों की संख्या 20 है, लेकिन आपको 20 प्रश्न के उत्तर नहीं देने हैं, आपको 16 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 16 प्रश्नों के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। अर्थात खंड ख में कुल कितने प्रश्न हैं? 16 प्रश्न हैं और उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 16 अंक निर्धारित हैं। खंड ख ऐसा है कि आपको 16 का 16 अंक दिला सकता है। थोड़ी सी एकाग्रता और थोड़ा सा गंभीर होकर आप अगर अध्ययन करेंगे तो खंड ख में 4 भाग हैं। खंड ख में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला भाग जो है उसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद है। पहले भाग का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो क्या है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? इस प्रकरण से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5, लेकिन आपको उत्तर देने होंगे 4 और उसके लिए उपभार अर्थात अंक जो हैं वो 4 हैं। दूसरा भाग है वाच्य। वाच्य में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर देने होंगे 4, तो उसका कुल अंक भी होगा 4। भाग 3 है। भाग 3 का प्रकरण कौन सा है? पद परिचय। इसमें भी वही है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर 4 के देने होंगे और उसके लिए निर्धारित अंक भी 4 हैं। और आ गया भाग 4 जो अलंकार है। अलंकार में आपको शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, केवल अर्थालंकार है और उसमें निर्धारित जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत अलंकार निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। केवल 5 अलंकार आपको पढ़ने हैं। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा पाठ्यक्रम है और बहुत आसान है। ये पूरा का पूरा खंड बहुत आसान है और ये ऐसा खंड है जो आपको पूर्ण अंक दिलाएगा, अर्थात 16 के 16 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आते हैं खंड ग की तरफ। खंड ग जो है वो आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं वो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निर्धारित पाठ्य पुस्तकें पहली ये जो हैं 3 हैं। कौन कौन सी? पहली क्षितिज भाग 2, दूसरी फिर क्षितिज भाग 2 और तीसरी पूरक पाठ्य पुस्तक। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्षितिज भाग 2 में पद्य खंड से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपकी तीसरी पूरक पाठ्य पुस्तक उससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस खंड से यानी इन पाठ्य पुस्तकों से आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 30 अंक जो आपको अर्जित करने हैं वो आपने कितने ध्यान से संकलित पाठों को पढ़ा है, पुस्तक में गद्य खंड के हों चाहे पद्य खंड के हों, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद भाषा आपके पास है ही, शब्द संग्रह है ही, तो आप निर्धारित जो प्रश्न हैं उससे संबंधित उत्तर आप रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप दे सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। ये खंड और भी सरल है क्योंकि इसमें जो भी आपके संकलित गद्य भाग हैं, संकलित पद्य भाग हैं, वो आप एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न उससे संबंधित रहेंगे, आपको उत्तर देने हैं, भाषा आपके पास है, आप बहुत ही आराम से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसमें उत्तर देने का जो तरीका है गद्य खंड का भी और पद्य खंड का भी, थोड़ा सा अगर आप उस पर ध्यान देंगे, उसमें बदलाव लाएंगे तो अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं। अब बात करते हैं खंड घ के विषय में। खंड घ में किस विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपसे रचनात्मक लेखन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके रचनात्मक लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाती है कि आपके भीतर कितनी रचनात्मक लेखन की क्षमता विकसित हुई है अध्ययन के पश्चात। तो इसमें देखिए 4 भाग हैं। पहला भाग जो है अनुच्छेद लेखन का है, जो कि 120 शब्दों में अनुच्छेद पूछा जाएगा एक।
वो 6 अंक का होगा। दूसरा भाग है अनौपचारिक या औपचारिक विषयों में से किसी एक पर 100 शब्दों में एक पत्र लेखन होगा। आप चाहे अनौपचारिक विषय चुन लीजिए चाहे औपचारिक विषय, एक विषय चुन लीजिए, उसमें 4, 5, 6 संभावित पत्र तैयार कर लीजिए और उसका बार बार अभ्यास करिए। उसमें यदि त्रुटि नहीं रहेगी, मात्रात्मक त्रुटियां नहीं रहेंगी, उसके फॉर्मेट में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, तो 5 अंक आपको निश्चित ही मिलेंगे। और तीसरा भाग है समवृत्त लेखन 80 शब्दों में अथवा ईमेल 80 शब्दों में। दोनों में से एक को चुन लीजिए और तैयार कर लीजिए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में जो समवृत्त लेखन या जो ईमेल आए हैं उसमें 4-5 साल के ईमेल में से तैयार कर लेंगे तो आपको एक ईमेल मिल जाएगा, वो भी 5 अंकों का होगा। और चौथा विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन भी आप तैयार कर लीजिए। उसकी रूपरेखा समान होती है, केवल उसमें आपको विज्ञापन के अनुसार शब्द बदलने होंगे। ये बहुत आसान होता है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो कुल मिलाकर 4 भाग हैं। पहला भाग जो अनुच्छेद लेखन का है उसमें 6 अंक हैं। औपचारिक या अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर जो 100 शब्दों का एक पत्र लेखन है वो 5 अंक का है। और समवृत्त लेखन 80 शब्दों में अथवा ईमेल लेखन 80 शब्दों में है, जो 5 अंकों का है। विज्ञापन लेखन 40 शब्दों में 4 अंकों का है। कुल मिलाकर आपको भारांक 20 है खंड घ का। तो खंड घ भी बहुत आसान है, आप अभ्यास कर लेंगे तो इसके भी 20 अंक, 20 में से 18-19 तो आप अर्जित कर ही लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी लाभान्वित हो सके।